स्वागत है आप सभी का एक और एनालिसिस वीडियो में। आज बात करने वाले हैं हम दो बड़ी न्यूज़ की और मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है, किस तरीके का डेटा दिखाई दे रहा है, ग्लोबल मार्केट किस और इशारा कर रहा है। कई सारे भिन्न भिन्न क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, क्या कंडीशन है, क्या न्यूज़ है, सेबी ने क्या किया है, फेड में क्या होने वाला है। कई सारे क्वेश्चन आपके माइंड में बन रहे होंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, अदरवाइज आप परेशान रहोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो सेबी की जो न्यूज़ आई है, सेबी के जो नए रूल्स आए हैं, कई सारे ट्रेडर्स जो हैं, एफ&ओ ट्रेडर्स जो हैं, कहीं ना कहीं अपना ऑप्शन बायर्स जो हैं, ऑप्शन बायर्स तकलीफ़ में आ रहे हैं कि क्या पता अब हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा या फिर अब हम ट्रेडिंग ही नहीं कर पाएंगे। उनके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, सेलर्स परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। कोई प्राइस नहीं बढ़ने वाले हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है, ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला है। पर अभी कुछ थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हुए हैं। किस किस के लिए तकलीफ़ें बढ़ी हैं वो मैं आप समझिएगा। यदि आप ऑप्शन बायर्स हैं तो आप अगर एक लोट से काम करते हैं तो आपके लिए तकलीफ है, क्योंकि अब जिस प्राइस में आपको मिलता था, अभी फाइनल नहीं हुआ है, मतलब अभी आया नहीं है, बट जस्ट आने वाला है, थोड़े दिन में आ जाएगा। तो जो आप एक लोट को लेते थे जिस भी प्राइस में, अब वो आपको उस प्राइस में नहीं मिलेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो अब बढ़ा दिया जाएगा, लोट साइज बढ़ा दी जाएगी। अगर अभी निफ्टी जो चल रहा है अपना 25 रुपये 25 का उसका लोट है तो उसे 50 कर दिया जाएगा, फिर 75 कर दिया जाएगा या 100 कर दिया जाएगा। ये गेम चल रहा है। और अभी बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का 15 का है तो इसे हो सकता है 25 का कर दिया जाए या 50 का कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आपका लोड साइज बढ़ने वाला है। अब तकलीफ किसको आई है? सेलर्स को बड़ी तकलीफ आई है। जहां सेलर्स क्या कर रहा था कि वो 30-40 हज़ार में सेलिंग कर ले रहा था एक लोट, अब उसे वहां 1 लाख रुपए लगने वाले हैं। तो उसके लिए ज़्यादा तकलीफ है। जो एक लोट से सेलिंग कर रहा था उसके लिए तकलीफ है, और जो एक लोट से बाइंग कर रहा था उसके लिए तकलीफ है। बाकी किसी के लिए कोई तकलीफ नहीं है। अभी क्या है कि मैं अगर जेन्युइनली बताऊं ना, लिटरली अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो बस इतना समझ रहे हैं कि बस बैंक निफ्टी, ये जो अपना एफ&ओ होता है, इसमें लोग लॉस करते हैं, पता नहीं कि क्या क्या करते जा रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या रूल्स ला रहे हैं, क्या उठा रहे हैं, क्या गिरा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो क्या करना चाह रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब अपने मन में जो आ रहा है वो करते जा रहे हैं, कुछ भी। ये गेम ही पूरा समझ से बाहर है। पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना रूल्स लाने हैं लाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई नेगेटिव सोच के नेगेटिव होकर बैठ जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। हर चीज़ को पॉजिटिव लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। कुछ लोग एक ही चीज़ में नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, कुछ लोग उसी चीज़ में पॉजिटिव देखते हैं। तो हमें पॉजिटिव चीज़ों को देखना है, नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखना है। नहीं तो आप कहीं ना कहीं और पीछे चले जाओगे, ट्रेडिंग रोक दोगे, बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, जितनी चैलेंज आ रहे हैं आने दो, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये एक सेबी का रूल्स था। कहीं ना कहीं बहुत सारी डिटेल्स है, पर मैंने आपको देसी भाषा में क्लियर कर दिया है कि ये सेटअप है और कुछ हुआ नहीं है। दूसरा, फेड की मीटिंग है। अब फेड की मीटिंग में अगर मार्केट पॉजिटिव रहा, फेड का मीटिंग पॉजिटिव रहा तो मार्केट भागने वाला है, और अगर नेगेटिव रहा तो कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हैं रेजिस्टेंस पे तो खड़ा ही है, गिरने के लिए तो रेडी है, ठीक है। बाकी अगर पॉजिटिव न्यूज़ रही तो ये लेवल्स ब्रेकआउट होने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी की क्या कंडीशन है, ऊपर देख रहे हैं आप। हाँ, फ्यूचर डाउ जोन्स क्या कर रहे हैं आप देखिए, ऊपर आपको पूरा ग्लोबल मार्केट दिख रहा है, ठीक है। आपको FIDIs की पोजीशन सेलिंग दिख रही है कि क्या उन्होंने बाइंग करी है, FI ने कितनी बाइंग सेलिंग करी है, वो सब आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारा डाटा देखने के बाद बस अब जो डिपेंड कर रहा है सारा मैटर, वो फेड की मीटिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होने वाला है। बाकी हम मार्केट की प्रिडिक्शन करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है,
कल हमारा निफ्टी की एक्सपायरी है, कल जीरो हीरो करने वाले हैं और बैंक निफ्टी को भी समझेंगे। देखिए हमने मॉर्निंग में ही बता दिया था, जिस तरीके से बाजार में सिचुएशन चल रही थी, जिस तरीके से फेड का मीटिंग का वेट था, कहीं ना कहीं उसके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसका फाइनल रिपोर्ट का वेट था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बाजार साइडवेज हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सब कुछ सेटअप हो रहा था। अब हमें क्या समझना है कि कल क्या होने वाला। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 में क्या सेटअप है वो समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी 50 हमें क्लियर कट दिख रहा है, ठीक है, क्लियर कट दिख रहा है कि 25,000 पे हमारे लिए सेलर्स बैठे हुए हैं। कहाँ पे? 25,000 के लेवल पे सेलर्स बैठे हुए हैं सेल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे रही है। बार बार बाजार यहाँ से आने के बाद कहीं ना कहीं रिवर्सल मार रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। पर आप देख पा रहे होंगे कि पहले बाजार टच करने के बाद बड़ा रिवर्सल आया था, फिर टच किया तो थोड़ा बहुत रिवर्सल आया, फिर टच किया इसने तो छोटा सा रिवर्सल आया, और अभी फिर आज टच किया तो फिर कहीं ना कहीं एक छोटा सा रिवर्सल आया। तो मतलब अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बायर्स इसको ऊपर धकेलने की कोशिश करेंगे और सेलर्स की हार होने वाली है। ये लग रहा है कि अब फाइनली ये ज़्यादा दिन या फिर ज़्यादा समय तक ये लेवल के नीचे नहीं रह सकता, बाजार इसको तोड़ने के लिए रेडी है। वो मार्केट के न्यूज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, वो भी उसका भी असर रहेगा। बाकी ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है। अगर आपको सेलिंग करनी है, ठीक है, अगर आपको सेलिंग करनी है तो इसके नीचे ही करें। ये जो लेवल दिखाई दे रहा है आपको 24,900, क्योंकि 24,900 पे यहाँ पे फिर बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। 24,800 पे भी बायर बैठे हुए हैं एक तरीके से। तो नीचे की साइड में आपको एक छोटी स्कैल्पिंग मिलेगी, बाकी ऊपर की साइज में बहुत कुछ हो सकता है सॉरी, ऊपर की साइज में बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे आपको एक लेवल दिखाई दे रहा है, अगर बैंक निफ्टी, ये निफ्टी यहाँ पे अगर इसको टच कर दे, इसको निकाल के अगर इसको टच कर देता है तो थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा और फिर वापस से यहाँ पे 25,200 का लेवल आपको दिखा सकता है। तो ओवरऑल गेम को समझिएगा, अगर इसी रेंज में रहता है, इसी बॉक्स में रहता है 25,000 से 24,900 के बीच में, तो हमें कोई काम नहीं करना है, इसमें शांति से बैठना है। जब लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तब काम करिएगा। इस 100 पॉइंट की रेंज में अपने को बिल्कुल भी काम नहीं करना है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो आप ट्रैप हो जाएंगे। पूरी तरीके से बाजार साइडवेज रहेगा अगर आपने इसके बीच में काम किया। आपको काम कब करना है? जब 25,000 का लेवल ब्रेकआउट करे या फिर 24,900 का लेवल ब्रेकडाउन करे, उसके बाद आप प्लान करिएगा अपनी स्ट्रेटजी के साथ, अपने सेटअप के साथ। बाकी इसके बीच में जो शार्प स्कैल्पर्स हैं, एडवांस लेवल पर सीखे हुए हैं, वो इसके बीच में स्कैल्पिंग करके अच्छा प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक सेटअप आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कल के लिए हमारे लिए लेवल रेडी है। 25,000 का लेवल तो आपको दिखाई दे रहा है, एक छोटा मोटा सेलिंग है, यानी कि एक साइडवेज जोन है, ये निकालना जरूरी है। इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए अपने को। इसके ऊपर क्लोजिंग आई आपको 25,100 का लेवल, और आपको यहाँ पे 25,200 का लेवल देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे 24,900 के नीचे ब्रेकडाउन आया तो आपको 24,800 से भी रिवर्सल हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको बड़ी सेलिंग चाहिए तो 24,800 के नीचे क्लोजिंग चाहिए अपने को। कहाँ पे? 24,800 के नीचे क्लोजिंग चाहिए। ये एक छोटी सी स्केल पर हो सकती है, बाकी बड़ा सेटअप नहीं है। बड़ा सेटअप आपको 800 के नीचे क्लोजिंग चाहिए। 800 के नीचे क्लोजिंग हुई तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा 24,500 तक का। बाकी फिलहाल के लिए ऐसा कोई सेंटीमेंट बन नहीं रहा है। जो जिस तरीके से निफ्टी जो हमें दिखाई दे रहा है वो बुलिश ही दिखाई दे रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव पॉइंट अभी तक तो नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं कि ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी गिर जाए। बस एक ही कारण है कि फेड का क्या सेटअप रहेगा, उसके अकॉर्डिंग सेटअप बैठेगा कहीं ना कहीं। तो बैंक निफ्टी अभी पूरी तरीके से पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप सीखे हुए नहीं हैं, अगर आपने एडवांस लेवल पर नहीं सीखा है, आपको नहीं पता है कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एसएल लगाना है, कहाँ ट्रेल करना है, कहाँ एवरेजिंग करनी है, कैसे मैनेज करना है, कहाँ कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, तो भाई पहले सीखने के ऊपर फोकस करो। अदरवाइज ये बाजार है, ये ऐसे ही यहाँ पे पैसा नहीं बनता है, यहाँ पे सीखने पे पैसा बनता है। और जो भाई भी सीरियस है अपने ट्रेडिंग करियर के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, अपनी आने वाले
जिंदगी के प्रतीक है यार, कुछ भी हो जाए मुझे ट्रेडिंग के अंदर सफलता लेनी है, शेयर बाजार में सफलता लेनी है, तो ये ट्रेडिंग आपकी लाइफ को बदल सकती है। बस शर्त है कि आपको सीख कर काम करना पड़ेगा। यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके लिए एक वर्कशॉप कर रहा हूँ, ट्रेडिंग वर्कशॉप। इसमें ढेरों चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो जो भाई भी मैं इस ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ये वर्कशॉप आपके लिए है। नंबर दिया हुआ है 8827152705। इस नंबर पर मैसेज करें, लिखे मुझे ट्रेडिंग सीखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का क्या सेटअप है उसको समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को समझेंगे, बैंक निफ्टी में क्या सेटअप बैठ रहा है। बैंक निफ्टी देखिए, निफ्टी तो बुलिश दिखाई दे रहा है, पर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं दिक्कत में है। बैंक निफ्टी के साथ पिछले कई दिनों से प्रॉब्लम बनी हुई है, कई दिनों से ये परेशान है, और अभी भी ये 52,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं आप दिखाई दे रहा है आपको कि सेटअप जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव सेटअप ही है अभी भी, जब तक ये 52,000 के ऊपर नहीं चला जाए। अब लेवल को समझते हैं कि कहाँ बायर्स हैं कहाँ सेलर्स हैं, उसको समझते हैं। 51,600 का लेवल, यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे सेलर भाई। क्या यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं? इतना बड़े लेवल के सेलर्स नहीं है, पर एक बार तो बाजार को रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखिए यहीं पे क्लोजिंग आई है। और सपोर्ट की अगर बात करें, अगर बायर्स की बात करें, तो ये बायर्स बैठे हुए हैं हमारे 300 के लेवल पे। ठीक है, कौन सा 300 का लेवल है? 51,300 के लेवल्स पे बायर्स बैठे हुए हैं। ये मार्केट को ऊपर धकेलेंगे। और यहाँ पे 51,500 पे जो लेवल है ये साइडवेज है, इसका कोई कुछ भरोसा नहीं है। मतलब वो होता है ना, हमारे गांव में बोलते हैं बिन पिंदे का लोटा, यानी कि इसका कोई मतलब वो नहीं है, ये किधर भी चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं है इसका। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा। आप 51,500 का कोई भरोसा नहीं है, ना तो इसे हम सपोर्ट मानेंगे, ना ही हमें रेजिस्टेंस मानेंगे, ना ही इसे बायर्स का जोन मानेंगे, ना ही सेलर्स का जोन मांगेंगे। इसे बोलेंगे पागलपन लेवल, ये पागलों का लेवल है। यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। 51,600 का लेवल, 51,600 का लेवल, ये 600 का लेवल अगर क्रॉस होता है तभी आपको कहीं ना कहीं अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं। यदि यहाँ पे 51,300 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो आपको 51,000 का लेवल आराम से दिखा देगा। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं नेगेटिव तो है बेरी से एक तरीके से, पर ये पूरा प्रयास कर रहा है ऊपर जाने का। ठीक है, अब जो भी डिपेंड करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, फेड की मीटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है कि वो 52,000 की तरफ जाए। अगर ये एक चीज और समझना है, ये 52,000 की तरफ निकलता है रिटेस्ट करके, तो एक बार ये रेस्ट करेगा 800 के लेवल पे। ठीक है, 800 का इसका स्टॉप है, थोड़ा सा 10 मिनट गाड़ी रुकेगी यहाँ पे और फिर निकल जाएगी। मतलब वो होता है ना कि आपको बॉम्बे टू गोवा जाना है तो बीच में कहीं ना कहीं स्टेशन आता है ना, तो ये रेडी है 52,000 पे जाने के लिए। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक स्टेशन है इसका 51,800 पे, यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट कर सकता है, 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ये जा सकता है अगर यहाँ से निकला तो। ये एक सेटअप है। कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया कि क्या पिक्चर है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि बैंक निफ्टी में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सा लेवल है। हाँ, फिर यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे भी सेलर्स है, सेलिंग लेवल है। ये यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं 52,000 के ऊपर। ठीक है, वहाँ पे भी रेडी है 52,000 के ऊपर। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सेलर्स बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं अगर न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ा और इस मार्केट में ऊपर गया ये, इसने इस 52,000 के लेवल को ऊपर ब्रेक कर दिया, तो भाई कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, ये शॉर्ट जिन्होंने भी शॉर्ट किया हुआ है वो फिर क्या करेंगे, उस शॉर्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अब बाइंग पोजीशन बनाएंगे, मतलब उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, शॉर्ट कवरिंग। जब शॉर्ट कवरिंग होगी तो ये मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, ये बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, ऊपर बहुत तेजी से जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत तेजी से जाएगा। तो घात लगा के बैठे रहें, रेडी रहें, प्लान बनाकर रेडी रहे। आज कहीं ना कहीं कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, पर निश्चित रूप से कल कुछ ना कुछ धमाका होने वाला है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। एक न्यूज़ तो मैंने आपको बता दी है, दूसरा न्यूज़ का आप वेट करिए, हम आपको अपडेट दे देंगे। आप अगर जुड़ना चाहते तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, आपको डिटेल्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये आपने समझ लिया है, निफ्टी बैंक निफ्टी को समझ लिया है। यदि आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है इस फेड मीटिंग को लेकर, इस सेबी के रूल्स को लेकर, या निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर,
ट्रेडिंग को लेकर, शेयर बाजार को लेकर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। चलिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब मिलते हैं अपन कल वापस लाइव सेशन में मिलेंगे, वापस कहीं ना कहीं एनालिसिस करके लेके आएंगे आपके लिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको हमारे एफर्ट्स, हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही है, हम जो आपको एनालिसिस दे रहे हैं, आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे इस प्रोग्राम को नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए। हमारा वर्कशॉप है, बहुत ही चीप प्राइस में, जस्ट 199 रुपीज़ में आपको हमारा वर्कशॉप मिल जाएगा। अगर आप फ्री में भी सीखना चाहते हो तो फ्री में भी सीख सकते हैं। हमारे कई सारे फ्री प्रोग्राम भी है, कुछ पेड प्रोग्राम भी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे फ्री प्रोग्राम भी है, कुछ पेड है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और लर्निंग कर सकते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी जो भी लर्निंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और पैसा छापते रहिए। जय हिंद, जय भारत।